जापान में हर साल छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी एक दिन में 4। इसके बावजूद भी जापान डेवलपमेंट की दौड़ में काफी आगे है। नंबर 2, जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। नंबर 3, कुत्ता पालने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ उसे घुमाते समय अपने साथ एक खास तरह का बैग रखता है, जिसमें वो कुत्ते की पॉटी इकट्ठा कर लेता है। नंबर 4, जापान में 90% फोन वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नहाते समय भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, जापान के मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लॉ जापान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फिट रखने के लिए बनाई गई है। नंबर 6, अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लेता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के जुर्म में फाइन देना पड़ता है। जापान जितना अनोखा देश है उतना ही अनोखा वहाँ का खाना। आपको वहाँ के सुशी के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ वो चावल के साथ साथ कच्ची मछली खाते हैं। बट उधर कच्चा मीट सिर्फ मछली तक सीमित नहीं। जापान में बशारी नाम का डिश बहुत कॉमन है, जिसमें वो घोड़े को मार के उसका कच्चा मांस खाते हैं। देखो मैं जज नहीं कर रहा, बट वहाँ के रेस्टोरेंट्स भी बड़े अनोखे होते हैं। वहाँ हर रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको उनके खाने का डिस्प्ले रखा हुआ मिलेगा, बट जब आप पास जाओगे तो पता चलेगा कि वो प्लास्टिक का बना होता है। इस तरह का डिस्प्ले वहाँ कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। वहाँ नूडल्स खाने का भी तरीका अलग है, जहाँ इधर अगर आप मैगी को चुस्की लेके खाओगे तो लोग आपको अजीब समझेंगे। उधर ही जापान में जब तक आपने नूडल्स को मुंह में डाल के जोर जोर से स्लर्प नहीं किया ताकि आपका थूक और नूडल्स उड़ के आपके मुंह के चारों तरफ नहीं चिपक जाए, तब तक आपके होस्ट को लगेगा नहीं कि आपको नूडल्स खाने में मजा आया। जापान में खाने के साथ साथ एक और अनोखी चीज ये हो रही है कि वहाँ के लोग आजकल शादी, रिलेशनशिप और सेक्स से दूर जा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं उस वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो यानी अकेला रहना पसंद करते हो तो जापान आपके लिए परफेक्ट देश है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ खरीदने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं। जापान में जितने जापानीज लोग हैं उससे 23 गुना ज्यादा वेंडिंग मशीन्स लगे हैं। मतलब वहाँ हर एक जापानीज की तुलना में 23 वेंडिंग मशीन्स है। इन वेंडिंग मशीन्स में आपको खाना, कपड़ा, घर का सामान, यहाँ तक कि आपकी चड्डी तक मिलेगी। वो तो छोड़ो, वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स तक ऑटोमेटिक है, जहाँ पे खाना एक ऑटोमेटिक कन्वेयर में घूमता रहता है और आप अपने हिसाब से डिश उठा के खा सकते हो। थोड़े रेस्टोरेंट्स तो इतने प्राइवेट है कि यहाँ के सर्वर एक छोटी विंडो से आपको ऑर्डर लेते हैं और आपको खाना देते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखते हो। मतलब आप चाहो तो जापान में अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी से बात किए हुए निकाल सकते हो। इसलिए शायद जापान में रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इतने कम होते जा रहे हैं। मैंने इसके क्या आप जानते हैं जापान में अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो सीधा जाकर उससे यह नहीं बोलती कि वो उसे पसंद करती है, बल्कि वो उस लड़के से उसकी शर्ट का दूसरा बटन मांगती है, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि आपकी शर्ट का दूसरा बटन आपके दिल के बेहद करीब होता है। अब ऐसे में अगर वहाँ पर कोई लड़की आपसे आपकी शर्ट का बटन मांगे तो इसका मतलब वो आपका दिल मांग रही है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में लोग दांतों के टेढ़े मेढ़े होने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जापान में खास तौर पर लड़कियों में डबल टूथ कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें कि अगर उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। इतना ही नहीं, दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवाने के लिए वो अच्छा खासा पैसा भी खर्च करती हैं। फैक्ट नंबर 3, जापान में एक ऐसा भी कानून है जिसके तहत 10 साल तक के बच्चों को किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इससे बच्चों पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं पड़ता और बच्चे बिना किसी नखरे के स्कूल जाते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादा होमवर्क और बार बार एग्जाम देकर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर कुछ ये देखने को मिलता है। अरे वाह, गोलू बेटा स्कूल जा रहा है। तेरा मुर्दा फूकने जा रहा हूँ। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां सड़क पर, ट्रेन में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में शराब पी जा सकती है। यहां वेंडिंग मशीन से भी शराब बेची जाती है। इसीलिए अगर यहां झूमते हुए लोग सड़क पर दिखाई दें तो हैरान मत होना। फैक्ट नंबर 2, यहां क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए दोबारा से वही जुर्म कराया जाता है जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ है, और फिर पुलिस उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देती है, जिससे क्रिमिनल को शर्मिंदगी महसूस होती है। फैक्ट नंबर 3, इस देश में एक ही सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। यहाँ ये मान्यता सदियों पुरानी है कि एक ही सरनेम वाले लोगों की शादी करने से खून अशुद्ध हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, इस देश में 4 नंबर से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि 4 नंबर यहाँ की भाषा में डेथ जैसा सुनाई देता है। हालात ये है कि चाहे होटल का रूम हो या फिर हॉस्पिटल की बेड, कहीं पर भी 4 नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।